हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको जिस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन सुनाएंगे वो है गन्स एंड गुलाब्स सीजन 1। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1 के साथ। कहानी का शुरुआत अफीम के एक खेत से होता है जहाँ 4 गुंडे एक आदमी का पीछा कर रहा होता है उसे मारने के लिए। जिसके बाद हम 3 स्कूल के बच्चे को देखते हैं जिसमें कि 2 इस बात पे बहस कर रहे थे कि किसका प्यार सच्चा है और किसका झूठा। एक कहता है कि वो छंदा से बहुत प्यार करता है और दूसरा ये कहता है कि उसका प्यार झूठा है, वो ममता से सबसे ज्यादा प्यार करता है और उसका प्यार सच्चा भी है। जिसके बाद दोनों ये साबित करने में लग जाते हैं कि किसका प्यार सच्चा है, जिसमें एक माचिस की तिल्ली से अपना जीएफ का नाम लिखता है तो दूसरा कंपास से। लेकिन कुछ देर बाद दोनों रुक जाते हैं। उधर वो 4 गुंडे उस आदमी का पीछा करते हैं और इन तीनों स्कूल के दोस्त में से एक लड़का ये सब देख रहा होता है, जहां वो गुंडे उस आदमी पर फायरिंग कर देते हैं और लास्ट में उसको जान से मार डालते हैं। उन लोगों के चले जाने के बाद वो लड़का उस जख्मी आदमी के पास जाता है और उसे सिगरेट जलाने में मदद करता है। जिसके बाद वो आदमी उस लड़के के कान में कुछ बताता है। नेक्स्ट हम टीपू को देखते हैं और जो आदमी मरा था उसका नाम था बाबू टाइगर और वो टीपू का बाप था। टीपू अपने बाप के मरने पे जरा सा भी दुख नहीं दिखाता है तो उसके दोस्त यहाँ उसे कहते हैं कि टीपू तुम्हारा पापा मर गए हैं तो थोड़ा सा तो दुख दिखाओ। जिसके बाद वो नाटक करके रोने लगता है। अगला हम गंची जी को देखते हैं जो कि गुलाबगंज के डॉन हैं और वो वहाँ बाबू टाइगर के मरने पर आया होता है क्योंकि वो उसके लिए काम करता था और बहुत खास था। वो लड़का भी वहाँ आता है जिसको बाबू टाइगर मरते वक्त कान में कुछ बोल के गए थे और वो टीपू कौन है ये पूछता है। लेकिन जब उससे मिलने जाता है तब गंची के आदमी उसे वहाँ से भगा देते हैं। गंची टीपू से बात करता है जिस पे वो टीपू से कहते हैं कि वो उनके लिए क्यों काम नहीं करना चाहता है। जिस पे टीपू ये आंसर देता है कि वो एक मैकेनिक है और उसका एक गैराज है। नेक्स्ट हम गंची को देखते हैं जो कि वहाँ के पुलिस ऑफिसर एसपी मिश्रा से मिलते हैं और उसको किसी सुकांतो नाम के आदमी के साथ मीटिंग फिक्स करने को कहता है जो कि इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम अर्जुन को देखते हैं जो कि एक नारकोटिक्स ऑफिसर है और गुलाबगंज में न्यू अपॉइंट हुआ है। वो पुलिस स्टेशन में पहुँचता है जहाँ सब इंस्पेक्टर उसे ये कहता है कि सर आप तो कल आने वाले थे। जिस पर वो कहता है कि वो इसी रास्ते से घर जा रहा था इसलिए उसने सोचा कि घूमता हुआ जाए। जिसके बाद सब इंस्पेक्टर अर्जुन को वहाँ की सारी चीजें समझाने लगता है। अर्जुन उससे अफीम की फैक्ट्री के फाइल्स लाने को कहता है जिस पर वो ऑफिसर थोड़ा चौंक जाता है। इधर गंची सुकांतो के साथ मीटिंग कर रहा होता है जिसमें वो गंची को एक ह्यूज अफीम एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर देता है और साथ ही में कुछ एडवांस भी दे देता है। सुकांतो ये भी कहता है कि अगर डिलीवरी टाइम से नहीं हुआ तो उसके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो नाराज हो जाएंगे और यहाँ आके सबको मार देंगे। जिसमें गंची ये कहता है कि उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिलीवरी एकदम टाइम से होगा। गंची के आदमी उसको बताता है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में कोई नया ऑफिसर आया है जिसके साथ उन्हें सेटल करना होगा ताकि वो बाद में इस डील में कोई प्रॉब्लम ना करे। सीन इसके बाद टीपू के गैराज में शिफ्ट हो जाती है जहां वो अपने काम करता है कि तभी लेखा अपने स्कूटर से वहां आती है क्योंकि उसका स्कूटर खराब हो गया था। असल में टीपू लेखा से बहुत प्यार करता था और वो हर बार फ्री में उसका पंचर बना देता था। जब दुकान में काम करने वाला एक लड़का टीपू से कहता है कि भैया कभी तो पैसे ले लिया कीजिए, जिस पर वो कहता है कि वो पागल है क्योंकि लेखा उसकी भाभी लगती है। अभी टीपू का दोस्त वहां आके उसको बताता है कि लेखा के घर में उसको देखने रिश्ते वाले आ रहे हैं। अगर टीपू अभी भी उसे अपना दिल का बात नहीं बताता है तो वो चली जाएगी। जिस पर टीपू अपने दोस्त से कहता है कि वो ये करके रहेगा। उसके दोस्त उसको आइडिया देता है कि लेखा एक इंग्लिश टीचर है और अगर वो ये उसको इंग्लिश में लव लेटर लिख के देगा तो शायद वो खुश हो जाएगी। जिसके बाद दोनों इस प्लान में राजी हो जाते हैं। नेक्स्ट
हम स्कूल में वही तीनों दोस्त को देखते हैं। उसमें से एक दोस्त की जीएफ किसी और से बात कर रही थी। तभी ये देख के दूसरा उसका मजाक उड़ाने लगता है। इस पे अगला ये कहता है कि वो अपनी वाली पे ध्यान दे। इसके बाद क्लास में टीचर आती है और वो ये कहती है कि उन लोगों के क्लास में एक न्यू लड़की आई है जिसका नाम ज्योत्सना है। इसके बाद हम अफीम की फैक्ट्री को देखते हैं जहां अर्जुन विजिट करने के लिए गया होता है और एक ऑफिसर उसको सारा प्रोसेसिंग बता रहा होता है कि कैसे वो लोग अफीम की खेती करते हैं और फिर सारा माल गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट कर देते हैं और उन सब का डिटेल्स उन लोगों के पास बराबर है। तभी वहाँ एसपी मिश्रा आते हैं और हंसते हंसते ये कहते हैं कि यहाँ पर कुछ और ही उसूल कानून चलता है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद अर्जुन उन्हें अपने घर पे खाने के लिए इनवाइट करता है। असल में एसपी मिश्रा गंची के लिए काम करता है और वो अर्जुन को भी ये सब में इन्वॉल्व करना चाहता है, जिसके लिए वो उसके साथ सेटल करना चाहता था। फिर से हम उन तीनों दोस्त में से एक को देखते हैं जो कि इंग्लिश गाने सुनकर एक लव लेटर लिखने का कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर उसके और एक दोस्त आते हैं जो कि उसको ये काम दिया था और बदले में उसको कुछ पैसा देता है। असल में टीपू के दोस्त ने टीपू का वो लव लेटर जो वो लेखा को देने वाला था वो उस लड़के से लिखवाता है। अगले दिन वही लड़का जो टीपू के बाप के मरने पर उसके घर गया था वो उसको लेटर देने जाता है और वो टीपू को देखकर पहचान जाता है, जिसके बाद वो टीपू से कहता है कि वो उसको कुछ बहुत जरूरी बात कहना चाहता है, लेकिन उसके दोस्त उससे लेटर मांगने लगता है। लेटर देने के बाद टीपू और उसका दोस्त उस लेटर को देखकर बड़ा ही इम्प्रेस हो जाते हैं। वो लड़का कहता है कि भैया इसमें नाम लिखने वाले जगह खाली है, क्योंकि उसको टीपू का जीएफ का नाम पता नहीं था तो वो खुद से लिख दे। जिस पर टीपू उससे कहता है कि उसका जीएफ का नाम चंद्रलेखा है, लेकिन वो उस लेटर में बस लेखा लिखने को कहता है। तभी उस लड़के को ये पता चल जाता है कि असल में वो जिस लड़की से प्यार करता है जो कि असल में उसके स्कूल की ही इंग्लिश टीचर है, टीपू भी उसी से प्यार करता है। वो लड़का टीपू से कहता है कि भैया ये लेटर मेरे दोस्त ने लिखा है, तो अगर अब वो नाम लिखेगा तो हैंडराइटिंग अलग हो जाएगा। वो अभी तुरंत जाके उसके पास से ये नाम लिखवा के लाता है, जिसके बाद वो लेटर लेके वहाँ से चला जाता है। उधर दूसरी तरफ गंची को ये पता चल जाता है कि उसके आदमी बाबू टाइगर का खून असल में नबीद ने किया है। गंची के लोग उसको ये बताते हैं कि वो बहुत खतरनाक आदमी है और वो लोगों को बड़े बेरहम तरीके से मारता है। गंची अपने लोगों से कहकर इस बार अफीम की खेती करके प्रोडक्शन बढ़ाने का बात करता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सुबह को जब लेखा अपने स्कूटर में कहीं जा रही होती है तभी टीपू उसके पास पहुंच जाता है और उससे वो लेटर दे के आता है, जिसके कुछ ही देर बाद लेखा वहां आती है और टीपू को भला बुरा सुना के वहां से चली जाती है। इसके बाद हम अर्जुन को देखते हैं जो कि अपने घर जाके अपने वाइफ और बेटी से मिलता है और वो अपनी बेटी को एक बुक गिफ्ट करता है। तभी वहाँ रखा टेलीफोन बजता है, लेकिन जब अर्जुन की वाइफ उसको उठाती है तब उधर से कोई आवाज़ नहीं आता। वो अर्जुन से कहती है कोई बार बार कॉल करता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है और ये अभी तक 6 बार हो चुका है। जिसके बाद फ़ोन फिर रिंग होने लगता है और इस बार अर्जुन पिकअप करता है और उधर से एक लड़की का आवाज़ आता है जो कि अर्जुन से कुछ कहती है, जिसके बाद अर्जुन फ़ोन रख देता है। फिर रात में हम ढाबा देखते हैं जहां शेरपुर और गुलाबगंज का पार्टीशन किया हुआ होता है, जिसका मतलब है कि शेरपुर के लोग एक तरफ बैठे हैं और गुलाबगंज के लोग दूसरी तरफ, और ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। दोनों पार्टी में बहस होता है और दोनों गैंग आपस में लड़ने लगते हैं। जहाँ पर गंची का बेटा भी होता है, वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और शेरपुर के आदमी के बाइक के पेट्रोल में कोल्ड ड्रिंक्स मिक्स कर देता है। नेक्स्ट हम टीपू को देखते हैं जो कि रो रहा होता है और दूसरी तरफ वो लड़का जो चंद्रलेखा से प्यार करता था वो एक लव लेटर में उसका नाम लिखता है। असल में उसने लेटर एक्सचेंज कर दिया होता है। इधर लड़ाई के बाद जब वो दो आदमी
जो कि शेरपुर के थे, वो अपने बाइक से आ रहे होते हैं। तभी उनका बाइक खराब हो जाता है और वो अपनी बाइक को टीपू के दुकान पे लेके जाते हैं। टीपू अपना दुकान बंद कर रहा होता है और उनको सुबह आने के लिए कहता है, जिसपे वो लोग ये कहते हैं कि वो उनको ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार है। जिसके बाद टीपू उनका बाइक ठीक कर देता है। उन दोनों में से एक आदमी टीपू से पूछता है कि उसका बाप का नाम क्या है, जिसमें टीपू कहता है कि उसका बाप का नाम बाबू टाइगर था। वो आदमी टीपू के पास जाके ये कहते हैं कि उसी ने उसके बाबू टाइगर को खेतों में दौड़ा दौड़ा के मारा है। और ये बात सुन के टीपू को गुस्सा आता है और वो उस आदमी का मर्डर कर देता है। ये देख के दूसरा आदमी भी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन टीपू उसका पीछा करता है और उसको भी मार डालता है। ऐसे टीपू ने उसके पापा के गुनहगार को मार डाला था। तो अब टीपू और उसका दोस्त सुनील लाशों को बाइक में बिठाकर पहाड़ से नीचे फेंक देता है और साथ ही साथ उनका बाइक भी। टीपू जब पूछता है कि दूसरे लाश का क्या हुआ, तो सुनील कहता है कि वो उसका भाई देख लेगा। सीन फिर शिफ्ट होता है जहाँ पे रास्ते में बैठे एक जादूगर को दिखाया जाता है जो कि करतब दिखा रहा था। नबीद, जो कि शेरपुर का डॉन है, वो अपने आदमियों को भेजता है टीपू को खोजने के लिए, क्योंकि टीपू ने जिन लोगों को मारा था वो नबीद के ही लोग थे। नेक्स्ट हम अर्जुन को देखते हैं जो कि कागज में लिखे एक नंबर को जला रहा होता है। असल में अर्जुन होटल में एक लड़की से मिलने जाता है और ये वही लड़की है जिसने अर्जुन को उस दिन घर में कॉल किया था। अर्जुन जब उससे मिलता है तब वो ये पूछता है कि वो इतने दिन कहाँ था और यहाँ तक कि उसने उसको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वो लड़की अर्जुन को एक नंबर देती है और ये कहती है कि कोई उससे बात करना चाहता है। नेक्स्ट हम टीपू और सुनील को देखते हैं जो कि मंदिर गए होते हैं, जहां वो पुजारी से कहते हैं कि टीपू ने दोनों लोगों का मर्डर किया है और अब वो अपना पाप धोने आए हैं। वहाँ पंडित जी और उन दोनों के बीच में एक फनी कन्वर्सेशन होती है, जिसके बाद पंडित जी टीपू के नाम से पूजा देते हैं और जाते जाते उसको एक ताबीज देते हैं जो कि उसका रक्षा करेगा और टीपू से 50 रुपया भी ले लेते हैं। पंडित जी टीपू से कहता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए कहीं छुप जाना चाहिए, जिसमें सुनील भी सहमत होता है और वो टीपू से कहता है कि उसको एक ऐसी जगह पता है जहाँ उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। गांची इधर अर्जुन से मिलने उसके ऑफिस में जाता है, जहाँ उसे ये कहता है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो बेझिझक बोल सकता है, जिस पर अर्जुन ये कहता है कि वो एक सिंपल आदमी है और भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ है। फिलहाल उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। गांची अर्जुन का बात समझ जाता है। इसके बाद गांची वहाँ से चला जाता है। सुनील और टीपू गांची के घर आते हैं, जहाँ अब उसे पता चलता है कि उसने शेरपुर के 2 लोगों को मारा है। तब वो टीपू को शाबाशी देता है। तब टीपू उनको सब डिटेल्स में बताता है कि कैसे उसने उन दोनों को मारा है। टीपू गांची से ये कहता है कि उसके बाप ने उनके लिए काम किया है और उनके लिए जान भी दे दिया और इसके नाते वो एक छोटा सा फेवर चाहता है कि इस मामले में उसके ऊपर कोई केस ना हो। गांची जब टीपू को अपने साथ काम करने के लिए ऑफर करता है तब टीपू मना कर देता है और ये कहता है कि वो अपने बाप जैसा नहीं बनना चाहता। इधर स्कूल में यूनिट टेस्ट का जब रिजल्ट आता है तब हर बार की तरह गंगाराम फेल हो जाता है, लेकिन उसका दोस्त लाल कृष्ण जो कि हर बार टॉप करता था वो इस बार सेकंड आता है और फर्स्ट में आता है ज्योत्सना जो कि अर्जुन की बेटी है और स्कूल में न्यू है। लाल कृष्ण अपने टॉपर वाला बैच खोल के उसको देता है जिसपे सब हंसते हैं। इसके बाद सुनील टीपू को आइडिया देता है कि उसको भी गंची के गैंग में शामिल हो जाना चाहिए, लेकिन इधर टीपू उस लेटर को लेके पढ़ा रहता है और उसे लगता है कि इस लेटर में कुछ तो गलत है। टीपू और सुनील वो लेटर गैराज में काम करने वाले एक लड़के से पढ़वाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उस लेटर में असल में क्या लिखा हुआ है। वो लेटर अश्लील चीजों से भरा हुआ था और प्यार का कोई नामो निशान नहीं था, जिस पर टीपू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गंगू जब अपने दोनों दोस्तों के साथ स्कूल से लौट रहा था तब सुनील और टीपू वहां जाके उसको पकड़ते हैं और पूछताछ करते हैं कि ये लेटर किसने लिखा है। लाल कृष्ण बोलता है कि भैया मैंने जो लेटर आपके लिए लिख के दिया था वो मैंने गंगू को दिया था, जो कि ये लेटर नहीं है।
जिस पर सुनील उन सबको मारने की धमकी देता है। लाल कृष्ण कहता है कि भैया मैं आपके लिए एक और लेटर लिख के दूंगा, जिस पर गंगू ये कहता है कि अगर तू मेरा दोस्त है तो कोई लेटर नहीं लिखेगा। और फाइनली गंगू टीपू से ये कहता है कि वो चंदा से प्यार करता है और वो उसे किसी के नहीं होने देगा। जिसके बाद सुनील और टीपू गंगू और लाल कृष्ण को साथ लेके आते हैं लेटर लिखवाने के लिए। लाल कृष्ण ये कहता है कि वो म्यूजिक के बिना लिख नहीं पाएगा और इसके लिए उसे एक टेप रिकॉर्डर और कैसेट चाहिए जो कि उसके घर में है। टीपू गंगू को वो जाके लेके आने के लिए कहता है और साथ में सुनील को उसके साथ भेजता है। इधर अर्जुन अफीम की खेतों में आता है और अफीम की प्रोडक्शन के बारे में पूछताछ करता है, जिसमें अर्जुन का सब ऑफिसर ये कहता है कि सर यहाँ के किसान गंजी की बातों पे चलते हैं और सारे बड़े बड़े किसान जो कि अफीम की खेती करते हैं वो अपना सारा अफीम गंजी को ही बेचते हैं। वो तो छोटे किसान अपने अफीम गवर्नमेंट को देते हैं ताकि उनको ये ना लगे कि यहाँ पर कुछ चल रहा है। असल में जहाँ सरकार किसानों को 600 रुपया पर किलो देता है, वही गंजी उनको 15,000 देता है पर किलो का। अर्जुन और वो ऑफिसर जब खेत में जाते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, तब उसके ऊपर कोई नजर रखे रहता है। गंगू टेप रिकॉर्डर और कैसेट लाके देता है, जिसके बाद टीपू गंगू से कहता है कि वो उसको कुछ कहने वाला था, जिस पर गंगू ये कहता है कि अब वो दोनों दुश्मन हैं, इसलिए वो उसे नहीं बताएगा। लाल कृष्ण टीपू के लिए एक लव लेटर लिख के देता है, जिसके बाद टीपू वो लेटर लेके लेखा को देता है। टीपू कहता है कि असल में वो फर्स्ट वाला लेटर उसके दोस्त ने गलत लिख दिया था, इसीलिए वो अब उसे ये देने आई है। लेखा उससे कहती है कि टीपू मुझे पता है कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो, लेकिन तुम नॉर्मल हो, छोटे हो, मेरे सपने बहुत बड़े हैं और तुम मेरे सपनों के दबाव में दब जाओगे। और ये सब कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर वो आदमी जो अर्जुन पर नजर रख रहा था, वो अर्जुन के पास आता है और कहता है कि उस होटल वाली लड़की ने उसको एक नंबर दिया था, लेकिन उसने उसको कॉल किया ही नहीं। वो अर्जुन को कहता है कि उसने उसके घर पे कुछ फोटोग्राफ्स भिजवाए हैं और ये कि उसकी वाइफ और बेटी बहुत खूबसूरत है। अर्जुन जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके घर जाता है, जहाँ उसकी वाइफ वो फोटोग्राफ्स जस्ट देखने ही वाली होती है कि अर्जुन आके वो उसके हाथों से ले लेता है। असल में अर्जुन जिस लड़की से मिलने जाती थी वो उसके साथ फिजिकल हो गया था और किसी ने उसका तस्वीर खींच लिया था। इसके बाद हमें टीपू को दिखाया जाता है जो कि अपने गैराज में काम कर रहा होता है। तब लेखा वहाँ पे आती है और वो टीपू से ये पूछती है कि क्या उसने उन दोनों लोगों को मारा है, जिसने टीपू हाँ कर देता है। लेखा इस बात से इम्प्रेस हो जाती है और वो टीपू से ये कहती है कि आज उसके पापा होते तो बहुत प्राउड फील करते। इधर गांची ये कहता है कि अफीम की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसके पास एक प्लान है, लेकिन प्लान बताने से पहले उसको बाथरूम जाना होता है और वो स्टेयर्स के ऊपर जाके वहाँ पे खड़ा होता है कि तभी वो लकड़ी से बना हुआ केस टूट जाता है और गंची सीधा नीचे जमीन पे गिरता है और उसका सर फट जाता है। इधर अर्जुन उस आदमी को कॉल करके ये पूछता है कि बताओ कहाँ मिलना है। सुनील और टीपू जब पिक्चर देख के वापस आ रहे थे, तभी नवीद के आदमी उनके पीछा करता है और जहाँ नवीद सुनील को मार देता है, लेकिन टीपू किसी तरह वहाँ से बच के भाग जाता है कि सुनील के घर वाले बहुत ज्यादा रो रहे हैं और टीपू छत पे खड़ा है। वो ये सब देख रहा होता है, जहाँ सुनील के दो भाई आते हैं और टीपू को सहानुभूति देते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल में गंजी को देखते हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर ये कहता है कि वो कोमा में चला गया है और ठीक होने में काफी वक्त लगेगा। जहाँ पर जुगनू जो कि गंजी का एक लड़का है, वो डॉक्टर से कहता है कि ये न्यूज बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इधर अर्जुन सेंट्रल जेल दिल्ली में जाता है, जहाँ वो प्रताप से मिलता है। असल में प्रताप एक ऑफिसर है जो किसी स्कैंडल की वजह से जेल के अंदर है और वो इसके लिए अर्जुन को दोषी मानता है। जिसके बाद वो दोनों बात करते हैं और प्रताप जाते जाते ये बोलता है कि वो उसका बस एक बर्बादी देखना चाहता है। इधर नवीद अपने खास आदमियों को कॉल करता है और ये पूछता है कि जो काम उसने उनको दिया था वो हुआ कि नहीं। दोनों में बातचीत होती है और नवीद उसको शेरपुर में बुला लेता है क्योंकि वो काम की बात फोन में नहीं करना चाहता था।
जुगनू अपने दोस्त के घर जाता है और उसे बताता है कि उसके पापा कोमा में हैं और साथ में ये भी बताता है कि अब पूरा काम उसे ही हैंडल करना पड़ेगा। जुगनू अपने दोस्त की वाइफ मालिनी को देखता है और उसे साथ खाना खाने को कहता है, जहाँ पर जुगनू मालिनी को एक गिफ्ट देता है। इधर लेखा टीपू से मिलने आती है और वो दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं, जहाँ टीपू कहता है कि उसे अपने बाप जैसा नहीं बनना है, वो तो बस एक अच्छा मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन अगर वो यहाँ रहेगा तो उसे इन सब में पढ़ना ही पड़ेगा और अपने बाप जैसा बन जाएगा। इसलिए वो गुलाबगंज छोड़ने की बात सोच रहा था। नबीद के खास आदमी उससे मिलने उसके घर आते हैं, जहाँ वो उससे कहते हैं कि उसने उसको बाबू टाइगर की बेटे को मारने की काम दिया था, ना कि उसके दोस्त को। इस पे वो कहता है कि आपका काम हो जाएगा और वो वहाँ से चला जाता है। इधर कोलकाता से सुकांतो का असिस्टेंट गंची से मिलने आता है, लेकिन गंची के लोग उसे बताते हैं कि वो किसी पर्सनल काम से बाहर गए हैं। पूछने पर वो उसे ये बताते हैं कि वो लोग माल कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं और इस मंथ के एंड पे हो जाएगा। वो असिस्टेंट कहता है कि अगर मंथ के एंड तक माल नहीं आया तो बहुत खराब होगा, जिस पर जुगनू कहता है कि मंथ के एंड तक उनको उसका माल मिल जाएगा। महेंद्र, जो कि गंची का राइट हैंड है, वो उस बात पे परेशान हो जाता है। इधर एसपी मिश्रा ये कहता है कि छोटे किसान अपने माल गवर्नमेंट को देता है और वो लोग उस माल को नहीं ले पाएंगे, जिस पर जुगनू ये कहता है कि इस बार वो सबका माल लेगा। और इस पे एसपी मिश्रा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और ये कहते हैं कि वो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और हम उस माल को हाथ नहीं लगा सकते, और वो महेंद्र से जुगनू को समझाने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शेरपुर का एक आदमी गुलाबगंज के दो लोग जो कि हॉस्पिटल जा रहे होते हैं उसका पीछा करते हुए हॉस्पिटल जाता है और वहाँ एक नर्स को पैसे देके ये पता कर लेता है कि गंजी कोमा में है। जब नबीद को ये बात पता चलता है तब वो कहता है कि अभी रुक जाओ, वो बाद में बताएगा कि आगे क्या करना है। इधर अर्जुन होटल आके वही लड़की से मिलता है और उसे बोलता है कि तुमने प्रताप के कहने पे ये सब किया ना, जिसपे वो लड़की बोलती है कि प्रताप ने मेरा जान बचाया था, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। वो अर्जुन से कहती है कि काम के अलावा अब वो अर्जुन को भी लाइक करने लगी है, जिस पर अर्जुन कहता है कि अगर तुम सही में मुझसे प्यार करती हो तो मुझे वो नेगेटिव्स ला के दो, जिस पर वो लड़की ये कहती है कि वो ये नहीं कर सकती है, इसके अलावा वो जो चाहे उससे करवा ले। सीन इसके बाद स्कूल में शिफ्ट होती है, जहाँ बदमाशी करने के चलते ज्योत्सना बोर्ड में गंगाराम और लाल कृष्ण का नाम लिख देती है, जिसके बाद लाल कृष्ण ये कहता है कि वो उसका नाम नहीं लिख सकती क्योंकि 6th क्लास से वो टॉपर है। टीचर आके जब ये देखता है कि लाल कृष्ण का नाम बोर्ड पे लिखा है, तब वो ज्योत्सना से ये कहती है कि बेटा ये तो टॉपर है, तुम इसका नाम नहीं लिख सकती, जिस पर ज्योत्सना ये कहती है कि सर रूल बुक्स पे सबके लिए रूल सेम है, चाहे वो क्लास टॉपर हो या कोई और। जिसके बाद गंगाराम, लाल कृष्ण और उसका एक दोस्त क्लास के बाहर खड़े हो जाते हैं। इधर टीपू अपना सामान पैक करके बस स्टॉप पे जाता है, जहाँ उसका दोस्त जो उसके साथ गैराज में काम करता था वो टीपू के पास आता है और रोने लगता है। टीपू उससे कहता है कि गैराज को अच्छे से संभाल के रखना। जिसके बाद बस आ जाती है और टीपू उसमें बैठकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जब वो जा रहा होता है तब वो उसी आदमी को देखता है जिसने सुनील को मारा था। टीपू बस को रुका के उसके पीछे जाता है, लेकिन वो तब तक वहाँ से चला जाता है। टीपू गंची के गैंग में शामिल होने के लिए जुगनू से मिलता है, जहाँ टीपू कहता है कि उसे अपने दोस्त का बदला लेना है। जुगनू कहता है कि ये वफादारी का काम है और अगर तुमको इसमें जान भी देना पड़े तो वो तुम्हें देना पड़ेगा। टीपू हाँ कर देता है। जुगनू टीपू से कहता है कि उसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट है और फिलहाल के लिए उसे उसके पापा का ध्यान रखना होगा ताकि उन पर कोई हमला ना कर सके, जिस पर टीपू रेडी हो जाता है। इधर नबीद के आदमी गुलाबगंज के किसान से जोर जबरदस्ती करके उसकी अफीम छीन रहे थे, जिसपे कुछ किसान ये कहते हैं कि अगर गंची को ये बात पता चला तो वो नहीं बचेगा। तब वो ये कहता है कि उसके लिए उनको तो पहले हॉस्पिटल के बेड से उठना पड़ेगा। इधर महेंद्र बंटी को कहकर टीपू को अपने साथ रखने के लिए कहता है। वो किसान जिसके यहाँ से नवीद के लोग माल चुरा रहे थे, वो जुगनू और महेंद्र को ये बता देते हैं कि वो लोग जोर जबरदस्ती से उनके पास से माल ले गए और ये कहकर गए कि गंजी साहब हॉस्पिटल में हैं। जुगनू को अब ये पता लग गया कि ये न्यूज़ सबको पता चल गई है। इधर गंगाराम, लाल कृष्ण और उसका एक दोस्त
ज्योत्सना से बदला लेने के लिए रोड के साइड के दीवार पर ज्योत्सना का एक कार्टून बना के कुछ लिख देता है। रात में जुगनू अपने आदमियों को लेकर हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर से पूछता है कि ये न्यूज़ बाहर कैसे गया। डॉक्टर ये कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, वो इस बारे में उससे बात नहीं करेगा और वो महेंद्र को भेजने के लिए कहता है, जहाँ गुस्से में आके गलती से जुगनू इस डॉक्टर को मार देता है। जुगनू हॉस्पिटल से सीधा अपने दोस्त के घर जाता है, जहाँ उसे वो ये बताता है कि किस तरह गलती से उसने डॉक्टर को मार दिया। जुगनू अपने दोस्त से कहता है कि अब वो बहुत अकेला हो गया है क्योंकि उसके पापा हॉस्पिटल में हैं और उसके दोस्त ने तो शादी ही कर लिया है। जुगनू उसको कुछ दिन अपने साथ अपने घर में रहने का बात करता है, एकदम पहले के कॉलेज दिनों की तरह। अर्जुन और उसका सब इंस्पेक्टर वही ढाबा पे खाना खाने के लिए आते हैं। वो सब इंस्पेक्टर उसको बताता है कि यही वो लाइन है जिसके बारे में उसने उसको बताया था, जिसके एक तरफ गुलाबगंज के लोग बैठे हैं और एक तरफ शेरपुर के लोग। फिर अर्जुन एक खटिया लेके लाइन के बीच में बैठ जाता है। इधर बंटी और टीपू अर्जुन को देख रहा होता है, जहाँ सब इंस्पेक्टर अर्जुन से कहता है कि यही वो 2 लड़का है जिसने 2 लोगों का मर्डर किया है। टीपू बंटी से कहता है कि अभी वो शेरपुर जाएगा उस आदमी को ढूंढने के लिए जिसने उसके दोस्त को मारा है, जिस पर बंटी पहले तो राजी नहीं होता है, लेकिन बाद में वो टीपू के साथ चल देता है। सब इंस्पेक्टर अर्जुन को बताता है कि कोई सुकांतो नाम का एक बहुत बड़ा अफीम का डीलर गंजी से डील करके गया है और इसीलिए नबीद भी अभी हरकत में है और यही सही टाइम है इन सबको पकड़ने का। उधर एसपी मिश्रा गुस्से में गंजी के घर आता है, जहां वो जुगनू से कहता है कि उसने क्यों झूठ मूठ कर डॉक्टर को मार दिया, जिस पर जुगनू ये कहता है कि आप बस इतना देखें कि इस पर कोई केस ना बने, जिस पर मिश्रा जी और भी गुस्सा हो जाते हैं। तो जुगनू को एसपी मिश्रा पर शक हो जाता है कि गंजी साहब के ऐसे हालात के बाद भी वो अचानक से इतना बदल कैसे गए, और वो अपने 2 आदमी से कहता है कि उस पर वो सब नजर रखे। नेक्स्ट हम ज्योत्सना को देखते हैं, जो कि साइकिल से स्कूल जा रही होती है और रास्ते में सारे लोग उसके मजाक उड़ाता है क्योंकि उसका कार्टून वहाँ दीवार पे बना होता है। क्लास में जाने के बाद सारे स्टूडेंट्स भी उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन लाल कृष्ण को ये चीज अच्छी नहीं लगी। स्कूल के बाद वो ज्योत्सना के लिए वेट करता है और फिर दोनों एक साथ घर जाते हैं। रास्ते में ज्योत्सना उससे पूछती है कि सारे स्टूडेंट्स उसे हेट क्यों करते हैं। ये सुनकर लाल कृष्ण कहता है कि वो उससे हेट नहीं करता है। जाते जाते ज्योत्सना लाल कृष्ण को ये कहता है कि पूरे गुलाबगंज में वो एक लौता उसका अच्छा दोस्त है। सीन फिर हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाती है, जहां टीपू आईसीयू के बाहर बैठा होता है और वो इंग्लिश पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वो लेखा को वहां देखता है। वो उसके पास जाता है, जहां वो उसे बताती है कि उसे पापा के कुछ टेस्ट करवाने हैं, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जिस पर टीपू एक नर्स को बुला के बोलता है कि ये मेरे खास आदमी हैं, इनका टेस्ट पहले कर दो। लेखा ये देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाती है और ये कहती है कि आजकल उसका रुबाब हॉस्पिटल में भी चलने लगा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन अपनी टीम के साथ एक फार्मर के खेत पे रेड मार देता है और सारा माल सीज कर देता है और उस आदमी को भी अरेस्ट कर देता है। वो किसान 100 एकड़ जमीन पे अफीम की खेती कर रहा था, जबकि गवर्नमेंट सिर्फ 30 सेकंड की ही परमिशन देते हैं। एसपी मिश्रा अर्जुन के पास आते हैं और उसे उस आदमी को छोड़ने के लिए कहते हैं, साथ में वो माल भी जो उसने जपट किया था। अर्जुन उस आदमी को तो छोड़ देता है, लेकिन वो मिश्रा जी से ये कहता है कि माल की तो बुक्स में एंट्री हो चुकी है और उसने वो हेडक्वार्टर में फैक्स भी कर दिया है। जिस पर मिश्रा जी उसे ये कहते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, एटलीस्ट अपने बारे में नहीं तो अपने परिवार के बारे में सोच लेते। मिश्रा जी जब वहाँ से चले जाते हैं तब एक ऑफिसर आके अर्जुन से कहता है कि सर हमने तो स्टॉक रिकॉर्ड बुक पे एंट्री ही नहीं की, जिस पर अर्जुन उसको चुप करा देता है। फिर लाल कृष्ण एक दिन जब बाजार जा रहा था तब वो एक बुक की दुकान में ज्योत्सना को देखता है और अंदर जाकर उससे बात करता है। लाल कृष्ण कहता है कि उसे भी इंग्लिश बुक बहुत अच्छी लगती है। इधर एसपी मिश्रा नवीद से मिलने आता है और कहता है कि गंजी के बस का अब ये डील नहीं रहा, इसलिए वो सुकांतो का मीटिंग उससे फिक्स कर देगा ताकि वो उससे ये डील ले सके। जुगनू के लोग वहाँ चुपके से ये सब देख लेते हैं।
रात में लाल कृष्ण जाके दीवार पे बना वो कार्टून को साफ करने लगता है जो उसने उसके दोस्तों के साथ बनाया होता है। इधर रात में जुगनू के लोग उसको आके ये खबर देता है कि एसपी मिश्रा नवीद के साथ हाथ मिला लिया है। अगले सुबह सुकांत तो नवीद के साथ मीटिंग करने के लिए आता है, जहाँ पर कुछ देर के बाद जुगनू और उसके लोग भी आ जाते हैं। सुकांत तो दोनों पार्टी से ये कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा ऑर्डर तुम में से कोई एक कर पाओगे, इसलिए साथ में काम कर लो, जिस पर दोनों पार्टी राजी हो जाते हैं। फिर जुगनू तेज बनने के लिए सुकांत से ये कहता है कि पापा ने आपको जुबान दिया था और इस तरह आप डील से पीछे नहीं हट सकते और ये काम करने का कोई तरीका नहीं होता है। जिस पर सुकांत तो जुगनू को साइड में ले जाकर उसके पेट में एक घूंसा मारता है और ये कहता है कि अब पूरा का पूरा डिलीवरी तू ही करेगा और अगर टाइम पे ये नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा तुझे कि कौन सा सही तरीका होता है काम करने का। इधर अर्जुन अपनी टीम के साथ शेरपुर जाता है और वहाँ पर रेड मारता है और सारे स्टॉक सीज कर लेता है, लेकिन रिकॉर्ड बुक में एंट्री नहीं करता है। टीपू और बंटी शेरपुर जाते हैं उस आदमी को ढूंढने के लिए जिसने टीपू के दोस्त को मारा था, लेकिन वहां जाते ही नवीद के लोग बंटी को पहचान जाते हैं और उन दोनों को मारने के लिए उनका पीछा करते हैं, लेकिन टीपू और बंटी बाइक से भाग जाते हैं। गुलाबगंज की बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही उन लोगों का बाइक खराब हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं और शेरपुर के लोग फिर वहां से रिटर्न चले जाते हैं। इधर नवीद अर्जुन के ऑफिस के बाहर हंगामा खड़ा कर देता है और कहता है कि उसने जो किया वो सही नहीं किया, जिस पर अर्जुन सबको वहां से भगा देता है। सब इंस्पेक्टर आके अर्जुन को बताता है कि वो सुकांत तो आज गुलाबगंज आया है डील के बात करने के लिए। सुकांत तो जब वापस जा रहा होता है तब अर्जुन उसका रास्ता रोकता है। अर्जुन उससे कहता है कि ना तो गंची और ना ही नवीद उसका डील को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि उनका सब माल तो उसके पास है। लास्ट में अर्जुन सुकांत से डील कर लेता है और सब माल उसको डिलीवर करेगा ऐसा कहता है और सुकांत तो ये डील एक्सेप्ट भी कर लेता है। रात में जब टीपू गंची के आईसीयू में जाता है ये देखने के लिए कि सब ठीक है या नहीं, तब वो देखता है कि गंची का पैर थोड़ा सा हिलता है, जिसको देखकर वो डर जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अर्जुन को देखते हैं जो कि प्रताप से मिलने गया है, जहाँ पर प्रताप उससे ये कहता है कि वो उसका जिंदगी बर्बाद कर देगा। तभी अर्जुन उससे कहता है कि इस सब का एक ही रीजन है, वो है पैसा। प्रताप अर्जुन को एक अमाउंट बोलता है जो कि अर्जुन मान लेता है और उन दोनों में एक डील हो जाती है। इधर टीपू हॉस्पिटल में जुगनू से ये कहता है कि अभी गंजी साहब के ऊपर कुछ खास ध्यान देना चाहिए और ना ही डील पर, जिसपे जुगनू ये कहता है कि उसके लिए ये डील बहुत इम्पोर्टेंट है और वो अर्जुन के पास जाके इस बारे में बात करता है। इधर लाल कृष्ण स्कूल के बाहर ज्योत्सना के लिए इंतजार कर रहा होता है, जिसके बाद दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं। अब उन दोनों के बीच एक अच्छा बॉन्डिंग बन गया है। जब उससे ये पूछता है कि उसने ही कार्टून दीवार से साफ किया या नहीं, तो वो कहता है कि नहीं, वो तो म्यूनिसिपैलिटी ने किया होगा, लेकिन वो समझ जाती है कि ये उसी ने किया है, जिस पर उसको थैंक्स बोल के वहाँ से चली जाती है। जुगनू और महेंद्र अर्जुन के ऑफिस जाते हैं बात करने के लिए, जहाँ जुगनू अर्जुन से कहता है कि उन लोगों को इस मंथ के एंड तक बहुत बड़ा ऑर्डर डिलीवरी देना है और इसमें उसका हेल्प चाहिए। जुगनू अर्जुन को डील में से 5% देने की बात करता है और ये कहता है कि आज के बाद से जो भी डील होगा उसका 5% हमेशा उसी के लिए रहेगा। जुगनू अर्जुन के साथ हाथ मिलाने के लिए जाता है, जहाँ अर्जुन जुगनू से ये कहता है कि उसने उसके बाप से कभी हाथ नहीं मिलाया, तो उसे क्या लगता है वो उससे हाथ मिला लेगा। जुगनू को इस बात से बहुत ज़्यादा खराब लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगला हम टीपू को देखते हैं जो कि एकदम सच धज के ब्लेजर पहन के एक न्यू बाइक लेकर लेखा के साथ डेट पे जाता है। वो दोनों एक कॉफी शॉप में जाते हैं, जहाँ लेखा टीपू से पूछती है कि तुमने और कितने लोगों का मर्डर किया है, जिस पर टीपू यही कहता है कि उसने गंची का गैंग ज्वाइन किया है। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि वो बस मर्डर करता फिरे, जिस पर लेखा ये कहती है कि लेकिन अब तो उसका बहुत नाम हो गया है, लोग तुम्हें बाबू टाइगर के बेटे के नाम से जानते हैं। इस पर टीपू ये कहता है कि वो अपने बाप के नाम से नहीं बल्कि खुद के नाम से फेमस होना चाहता है। डेट के बाद टीपू जब लेखा को घर छोड़ने जाता है, तब वो टीपू से उसको रास्ते में ही उतार देने को कहती है, जहाँ से वो पैदल चली जाएगी। जाते जाते वो टीपू से ये कहती है कि हम दोनों के बारे में किसी को नहीं बताना। इधर जुगनू अपने लोगों को कहता है
कि आज से गुलाबगंज में जितने भी किसान हैं वो अपना सारा माल गंजी को देगा और इसके लिए उनको पैसा देना पड़े या धमकाना पड़े, जो करना है करो, लेकिन सारा माल मेरे पास आना चाहिए। इसके बाद जुगनू के आदमी सभी किसानों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आज से सब माल गंजी की फैक्ट्री में होना चाहिए। कुछ किसानों को पैसे देते हैं और कुछ को धमकाते हैं। इधर जब जुगनू के आदमी लेखक के पिताजी के पास जाते हैं तब वो माल देने से मना कर देता है। वो ये कहता है कि ये माल सरकार को जाना है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार उसका लाइसेंस रद्द कर देगा। लेकिन गंजी के लोग उनको धक्का देके हटा देते हैं और माल लेके चले जाते हैं। नेक्स्ट हम टीपू को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ अपने अड्डे में बैठा होता है। तब वहाँ पे लेखा आती है और कहती है कि जुगनू के आदमियों ने उसके पापा को मार के सारा माल ले गया है। अब अगर पापा सरकार को माल नहीं दे पाए तो वो उनका लाइसेंस रद्द कर देगा। टीपू कहता है कि इन सब के बारे में उसको कुछ नहीं पता और साथ में ये भी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। इधर अर्जुन फैक्ट्री में जाके पूछता है कि कितना माल रेडी हुआ है, जिस पर ऑफिसर कहता है कि सर 10 टन के करीब हो गया है। जब ऑफिसर अर्जुन को रजिस्टर पर साइन करने की बात करता है तब अर्जुन ये बोल के टाल देता है कि वो बाद में कर देगा। इसके बाद अर्जुन एक टेलीकॉम बूथ में जाता है जहां वो सुकांतु से ये कहता है कि उनका माल बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा और अब उन लोगों को मिलकर डिलीवरी का प्लान करना चाहिए। गंगाराम जब स्कूल जा रहा होता है तब वो देखता है कि दीवार पर वो कार्टून अब नहीं है। इधर स्कूल में ज्योत्सना लाल कृष्ण को एक इंग्लिश नॉवेल देती है जो गंगाराम देख लेता है और ये कहता है कि अब तू इंग्लिश नॉवेल पढ़ेगा। वो उससे ये भी कहता है कि वो पेंटिंग जो हम लोगों ने बनाई थी वो किसी ने मिटा दिया है, जिस पर लाल कृष्ण ये कहता है कि वो पेंटिंग बनाना सही नहीं था। गंगाराम और लाल कृष्ण का इस बात पे बहस हो जाता है, जिसपे गंगाराम ये कहता है कि भाई तू ज्योत्सना से प्यार करने में अंधा हो गया है। इधर टीपू और बंटी जुगनू के पास जाते हैं और टीपू जुगनू से कहता है कि वो सूर्यकांत जी का माल छोड़ दे। वो एक छोटे किसान हैं और उनका माल सरकार को जाता है और अगर वो माल नहीं देगा तो उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। बंटी कहता है कि भैया ये थोड़ा प्यार का बात है। असल में टीपू जिस लड़की से प्यार करता है उसका नाम लेखा है और उसके बाप के नाम सूर्यकांत है, जिसका माल हम लोग उठा के लाए हैं। अगर हम लोग अभी ये माल छोड़ दे तो शायद भाई की बात बन जाएगी। जुगनू इस बात पर गुस्सा हो जाता है और टीपू से कहता है कि बिजनेस में जो प्यार और रिश्ता लेके आता है वो बहुत ही कच्चा खिलाड़ी होता है और वो ऐसा नहीं कर सकता है। जिसके बाद जुगनू उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। टीपू इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है लेकिन वो वहाँ से कुछ बिना बोले चले जाता है। इधर अर्जुन का सब इंस्पेक्टर जब अपना जूनियर ऑफिसर को पूछता है कि रजिस्टर पर अभी एक भी रिकॉर्ड्स क्यों नहीं है तब वो बताता है कि रिकॉर्ड करने के लिए अर्जुन सर का सिग्नेचर चाहिए। लेकिन जब भी वो उनसे साइन करने के लिए कहता है वो बाद में आना कहकर टाल देते हैं। सब इंस्पेक्टर को बड़ा अजीब लगता है कि अर्जुन सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। उधर रात में हॉस्पिटल के बाहर आत्माराम, जिसने की टीपू के दोस्त और उसके बाप बाबू टाइगर को मारा, वो आता है। वो अपने लोगों को साथ में लाता है। उनका इरादा था गंजी और टीपू को मार डालना। इधर आत्माराम हॉस्पिटल की बत्ती गुल कर देता है, जिसके बाद दोनों पार्टी में लड़ाई हो जाती है। बम कट्टा सब चल रहा होता है। लास्ट में आत्माराम बंटी को पकड़ लेता है और टीपू को सामने आने को कहता है, नहीं तो वो बंटी को मार देगा, ऐसा धमकी भी देता है। आत्माराम 3 तक गिनता है लेकिन 3 गिनने से पहले ही टीपू नीचे से आके आत्माराम की तरफ बंदूक तान के खड़ा हो जाता है। आत्माराम बंटी को छोड़ देता है, जिसके बाद टीपू उस पर गोली चलाता है लेकिन वो बच के वहाँ से भाग जाता है। बंटी टीपू से पूछता है कि तूने इतने सामने से शॉट मिस कैसे कर दिया, जिस पर टीपू कहता है कि नहीं, गोली उसको लगा था लेकिन फिर भी वो मरा नहीं। हॉस्पिटल से होती है जहाँ पर गंजी को होश आता है और महेंद्र जुगनू से कहता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। जुगनू ये कहता है कि वो किसी काम का नहीं है, उसने अपने पापा को निराश किया है, ना तो वो डील रख सका और नहीं और कुछ। जुगनू इसके बाद कहता है कि इससे अच्छा तो ये होता कि पापा कोमा में ही रहे। इधर अर्जुन एसपी मिश्रा के ऑफिस में जाके उससे मिलता है और जुगनू के लोग ये देख लेते हैं। अर्जुन एसपी मिश्रा को डील के बारे में सब बता देता है और उसको भी साथ ज्वाइन करने को कहता है, जिसमें कि ये दोनों पैसा 50-50 कर लेते हैं और ये डील वो दोनों ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। अर्जुन कहता है कि माल अब फैक्ट्री में सेफ नहीं है, इसलिए उसको कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। जिसके बाद
एचपी मिश्रा अपने लोगों को लगा के माल फैक्ट्री से निकलकर मंदिर के सामने वाले गोडाउन में रखवा देते हैं। जुगनू के लोग उसको ये खबर दे देते हैं कि अर्जुन और एचपी मिश्रा एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिए हैं। इधर नवेद आत्माराम से ये कहता है कि वो किसी के काम का नहीं है। हॉस्पिटल में एक अधमरा आदमी को नहीं मर पाया और उसको गाली दे रहा है, जो सुनकर आत्माराम गुस्सा हो जाता है और नवेद को जान से ही मार देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर जुगनू अपने लोगों को लेकर गोडाउन में आता है, जहाँ एसपी मिश्रा भी होता है और उसके ऑफिसर्स जो कि वहाँ पे गार्डिंग कर रहे थे। दोनों तरफ से फायरिंग होता है, जहाँ लास्ट में जुगनू एसपी मिश्रा पर गोली चला जाता है। अंदर जाकर जब वो लोग देखते हैं तब वो ट्रक वहाँ नहीं थी। जुगनू अपने आदमी से पूछता है कि ट्रक कहाँ गया, जिस पर वो कहता है कि होता तो यही चाहिए था। अब हम लोग 10 घंटे पहले का सीन देखते हैं, जहाँ टीपू अर्जुन के ऑफिस में मिलने के लिए आता है। टीपू अर्जुन से कहता है कि सर, अगर आप वो सूर्यकांत का नाम रजिस्टर पे चढ़ा दे कि उन्होंने माल दे दिया तो अच्छा होगा। जब अर्जुन ये पूछता है कि वो ऐसा क्यों करेगा, तब टीपू कहता है कि उसको सब चीज पता है। अर्जुन टीपू को धमकाता है और ये कहता है कि मैं तुम्हें अभी जेल में डाल सकता हूँ, जिस पर टीपू कहता है कि सर, मैं तो आपके ही टीम में हूँ। टीपू अर्जुन को बताता है कि सर, गंजी को होश आ गया है और ये जुगनू अपने बाप के सामने अपने आप को प्रूफ करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपने आदमी को लेके फैक्ट्री से माल चुरा लेगा और आपके पास इतने लोग हैं नहीं जो कि उसको रोक सके। टीपू अर्जुन को आइडिया देता है कि सर, आप एसपी मिश्रा से हाथ मिला लो और उसको बोलकर माल कहीं और शिफ्ट कर लो। जुगनू के आदमी ये बात जुगनू को जाके बताएगा, जिसके बाद जुगनू अपने आदमी को लेकर माल लेने के लिए गोडाउन जाएगा। दोनों के बीच लड़ाई होगा, जिसका फायदा उठा के वो गोडाउन के अंदर जाएगा और माल लेके वहाँ से भाग जाएगा। अर्जुन ये सोचता है कि उन दोनों की लड़ाई में अगर जुगनू बचा तो माल उसको नहीं मिलेगी और अगर एसपी मिश्रा बचा तो उसको उसका पैसा नहीं देना पड़ेगा। अर्जुन टीपू के इस प्लान को मान लेता है और जब वो टीपू से पूछता है कि गंजी के गैंग के साथ काम करने के बाद तुम उन्हीं को धोखा दे रहे हो, जिस पर टीपू कहता है कि सर, जुगनू ने उसको प्रॉमिस किया था कि वो नवेद को मारने में उसका हेल्प करेगा, लेकिन अब वो खुद जाके नवेद से हाथ मिला रहा है। प्लान के मुताबिक अर्जुन जाके एसपी मिश्रा से हाथ मिला लेता है और जुगनू के लोग इसको देखकर जुगनू को इन्फॉर्म कर देते हैं, जिसके बाद वो अपने आदमियों को लेके गोडाउन पहुंच जाता है। इधर टीपू और बंटी भी चुपके से गोडाउन के अंदर चले जाते हैं और जब जुगनू और एसपी मिश्रा में लड़ाई चल रहा होता है तब वो ट्रक लेके वहाँ से निकल जाता है। टीपू ट्रक को एक सुनसान जंगल के बीच लेकर जाता है और फिर ढाबा में जाके सुकांतो से मिलता है और उसको ट्रक कहाँ है ये बता देता है। सुकांतो के लोग फिर वहाँ से चले जाते हैं। इधर ऑफिस में अर्जुन और राम प्रसाद कॉल का वेट कर रहे होते हैं कि तभी एक कॉल आता है और उसको पता चलता है कि ये उसकी दीदी की कॉल है। अर्जुन से ये कहती है कि ज्योत्सना अभी तक घर नहीं आई है, जिस पर अर्जुन कहता है कि उसका शायद ट्यूशन होगा, इसीलिए देरी हो रही है। नेक्स्ट टीपू अर्जुन को ढाबा से कॉल करता है और कहता है कि सर, काम प्लान के मुताबिक हो गया। अर्जुन राम प्रसाद से कहता है कि ट्रक मिसिंग होने की खबर हेडक्वार्टर को दो और बैकअप फोर्स रेडी करो। इधर सुकांतो और उसके आदमी जब टीपू के बताए लोकेशन पर पहुंचते हैं तब देखते हैं कि ट्रक वहां पे नहीं थी। सुकांतो ट्रक के टायर के निशान देखता है और कहता है कि ट्रक यहीं पर था, पर किसी ने उनके आने से पहले ही वो ट्रक ले गया है। अब हम लोग 30 मिनट पीछे जाते हैं, जब अर्जुन राम प्रसाद को हेडक्वार्टर कॉल करने को कहता है। इसके बाद दोबारा से फोन बजता है और इस बार कॉल की दूसरी तरफ आत्माराम होता है। आत्माराम अर्जुन से कुछ कहता है, जिसके बाद अर्जुन और राम प्रसाद जंगल जाके वो ट्रक वहाँ से लेके जाते हैं और जैसे ही वो लोग निकलते हैं सुकांतो अपने लोगों को लेकर वहाँ आता है। इसके बाद उनको ट्रक नहीं मिलती है। फिर हम स्टोरी से 5 घंटे पीछे जाते हैं, जहाँ गंगाराम लाल कृष्ण और अपने दोस्त के पास आके सॉरी बोलता है और वो सब फिर से दोस्त बन जाते हैं। गंगाराम लाल कृष्ण को आइडिया देता है कि वो ज्योत्सना को एक लव लेटर लिख के दे, जिसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लाल कृष्ण इस बात को मान लेता है। गंगाराम वहाँ से उस वक्त चला जाता है। ये बोलता है कि उसको कुछ काम है। फिर हम लोग ब्रिज के पास एक सीन देखते हैं, जहाँ ज्योत्सना और उसकी दोस्त साइकिल से आ रही होती है और तभी लाल कृष्ण आता है और अपना लव लेटर को एज अ रैप पढ़ के सुनाता है। एक गाड़ी तभी वहाँ उनके पास आती है और एक आदमी पूछता है कि तुम में से जो कौन है, जिसके बाद वो ज्योत्सना को वैन में डालते हैं
और साथ ही लाल कृष्ण को भी। गंगाराम और उसके दोस्त साइकिल से उस वैन का पीछा करते हैं, जहाँ रास्ते में उनको लेखा मिलती है। गंगाराम कहता है कि मैम किसी ने जो और लाल कृष्ण को किडनैप करके उसके वैन में ले जा रहा है। इसके बाद गंगाराम और लेखा मिलकर उन लोगों का पीछा करते हैं। पीछे पीछे उनका दोस्त साइकिल से वहाँ पहुँच जाता है। लेखा गंगाराम के दोस्त से कहती है कि तुम मेरा लूना लेके जाओ और पुलिस को बुला के लाओ। तभी गंगाराम आत्माराम को देखता है जो कि वहाँ से निकल रहा होता है। गंगाराम उसको देख के समझ जाता है कि ये वही था जिसने बाबू टाइगर को मारा था। लेखा और गंगाराम वहाँ छुप के बैठे होते हैं कि तभी वो कहता है कि मैम वो आदमी बहुत खतरनाक है और उसके आने से पहले हमें जो और नानू को बचाना होगा। लेखा कहती है कि ये हीरो बनने का टाइम है, उन सबके पास गन है। जिस पर वो कहता है कि वो तो उसके पास भी है, और वो एक गन निकाल के लेखा को दिखाती है। वो गंगाराम से पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो हमें फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि जब गंगाराम अपने दोस्तों से ये कहता है कि उसको एक जरूरी काम है और वो अभी आता है, तब असल में वो वही गन लेने गया होता है जो कि उसने एक जगह पर छुपाया था। एपिसोड 1 में जब बाबू टाइगर मर रहा होता है तब गंगाराम ही था जिसने उसको देखा था, जिसके बाद उसने उसको उस गन के बारे में बताया था। इधर आत्माराम एक एसटीडी बूथ में आके अर्जुन को कॉल करता है और कहता है कि अगर वो अपनी बेटी को बचाना चाहता है तब वो ट्रक लेके पुराने फैक्ट्री में आ जाओ। जिसके बाद हम लोग अर्जुन और राम प्रसाद को देखते हैं जो कि ट्रक लेके जा रहे थे। राम प्रसाद कहता है कि सर नवीद को किसी ने ऑलरेडी मार दिया है, फिर ये किसका काम हो सकता है। जिस पर अर्जुन ये कहता है कि उसे पता है ये किसका काम हो सकता है। कहानी फिर 8 घंटे पीछे का सीन दिखाती है, जहाँ वही आदमी जिसने पहली बार होटल वाली लड़की का नंबर उसको दिया होता है वो आत्माराम से मिलता है और कहता है कि तुम्हारे लिए एक काम है, क्या तुम करोगे। एट प्रेजेंट आत्माराम फैक्ट्री में वापस आ जाता है और इधर एक आदमी लेखा और गंगू को देख लेता है। जिसके बाद आत्माराम वहाँ आ जाता है। लेखा आत्माराम से बात कर रही होती है कि तभी गंगू अपना गन निकाल लेता है। आत्माराम को लगता है कि वो नकली गन है, इसलिए वो गंगू को मारने के लिए आगे जाता है और गंगू ट्रिगर दबा देता है। सिन फिर वापस वहाँ शिफ्ट हो जाती है जहाँ जुगनू और उसके लोग फैक्ट्री में आके देखते हैं कि माल है ही नहीं। जुगनू अपने आदमी से कहता है कि कैसे भी करके उसे माल चाहिए। इधर जुगनू जब बाहर आता है तब वो अपने दोस्त को मारा हुआ पाता है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा रोता है। सुकांतो वापस ढाबा में आके अर्जुन को कॉल करता है, लेकिन कोई कॉल नहीं उठाता। सुकांतो जब अपने आदमियों के साथ ढाबा से बाहर आता है तभी जुगनू वहाँ पे अपने लोगों को लेकर पहुँच जाता है और सुकांतो से कहता है कि आपको ये डील किसी और के साथ नहीं करना चाहिए था। और दोनों पार्टी एक दूसरे को फायर करने लगते हैं, जिसमें जुगनू को छोड़कर सब मारे जाते हैं, यहाँ तक कि सुकांतो भी। इधर जो गोली गंगू आत्माराम पे चलाता है वो लगता ही नहीं है। इसके बाद जब वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं तब आत्माराम सामने से आता है, लेकिन तभी एक गाड़ी आके आत्माराम को ठोक देती है। उस गाड़ी में टीपू और बंटी थे। असल में टीपू और बंटी जब जा रहे थे तब रास्ते में उसे गंगू का दोस्त मिला था, जिसको लेखा ने अपना लूना देके पुलिस बुलाने को कहा था। वो टीपू को सारी बातें बताता है, जिसके बाद टीपू और बंटी वहाँ पहुँच जाते हैं। इधर टीपू उन सबको सही सलामत एक जगह छुपा देते हैं। आत्माराम के लोगों पर फायरिंग करना शुरू करते हैं, जिसके बाद अर्जुन भी वहाँ आ जाता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। टीपू अर्जुन से मिलकर ये कहता है कि उसे बच्चों को सेफ जगह लेके जाना है। के बाद अर्जुन वहाँ जाता है और अपनी बेटी से मिलता है। इधर धीरज, जिसने आत्माराम को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो भाग जाता है और उसके साथ आत्माराम के आदमी भी भाग जाते हैं। इधर अर्जुन धीरज को पकड़ने के लिए जाता है और उधर गंगू टीपू को वो गन देता है जो उसके पापा ने उसको देने को कहा था। बंटी जब बाहर जाता है तब वो देखता है कि आत्माराम अभी तक जिंदा है और भाग गया है। इधर अर्जुन धीरज को फाइनली मार देता है। उधर आत्माराम पीछे से टीपू के गले में एक चाकू से कट मार देता है। जैसे ही वो टीपू को मारने जाता है, टीपू अपने बाप का गन निकालकर आत्माराम को मार डालता है। अर्जुन और लेखा बाद में वहाँ आते हैं और फिर बंटी और लेखा मिलके टीपू को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अर्जुन प्रताप को कॉल करके ये कहता है कि वो अब उसका कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा और उसको जो करना है वो कर सकता है। वो होटल वाली लड़की अर्जुन के पास आती है और वो उसे वो फोटोज दे देती है।
जो अर्जुन ने पहले उससे मांगा होता है, लेकिन जिसके बाद अर्जुन कहता है कि अब उसे और कुछ छुपाना नहीं है और वो अपनी वाइफ को सारी बातें बता देगा। इधर जुगनू हॉस्पिटल में लड़की सच के आती है और अपने बाप कंची को मार देता है और ये कहता है कि अब से ये बिजनेस वो चलाएगी। लास्ट में हम आत्माराम को देखते हैं, जो कि अभी तक मरा नहीं है बल्कि वो जिंदा है। और इसी के साथ खत्म होती है एपिसोड 7। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको ये पूरी कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।